30 नवंबर 2025 को संसद में बताया गया यूपीएस चुनने वालों की संख्या 1,22,123 है। अब 19 जुलाई 2026 तक का नया सरकारी आंकड़ा आया है, जिसके मुताबिक देश भर में यूपीएस चुनने वालों की संख्या 1,18,195 है। यानी सरकारी रिकॉर्ड में 3,928 सब्सक्राइबर यूपीएस सब्सक्राइबर्स कम दिखाई दे रहे हैं। तो संसद में सरकार द्वारा दिए गए जवाब ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये 3,928 यूपीएस सब्सक्राइबर्स आखिर कहां चले गए। क्या उन्होंने यूपीएस छोड़कर वापस एनपीएस चुन लिया, या फिर रिकॉर्ड में कोई सुधार हुआ है, या फिर कोई पात्रता बदल गई, या इसके पीछे कोई दूसरा प्रशासनिक कारण है। सरकार ने नया आंकड़ा तो बता दिया, लेकिन इस अंतर का श्रेणीवार हिसाब नहीं दिया। तो आज के इस वीडियो में इसी अधूरे जवाब को समझने की कोशिश करेंगे, तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 3,928 यूपीएस सब्सक्राइबर्स हैं वो कहां गायब हो गए, कहां वो चले गए। जी हां, तो इस वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा ताकि इस मामले को आप पूरे विस्तार से समझ पाए। इससे पहले साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है साथियों, इसलिए करिए भी और करवाइए भी, जिससे हमारा जोश मनोबल बना रहे, क्योंकि यही एक चीज है साथियों जिससे हमें और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलता है। तो आइए आते हैं खबर पर। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, सबसे पहले दोनों आंकड़ों की तारीख समझिए। 30 नवंबर 2025 तक 1,22,123 लोगों के यूपीएस चुनने की जानकारी संसद में दी गई थी। इसमें मौजूदा कर्मचारी, नई नियुक्तियां और पात्र सेवानिवृत्त लोग शामिल थे। अब जाकर 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब के अनुसार 19 जुलाई तक यह कुल संख्या 1,18,195 थी। यानी दोनों को माइनस करने पर 3,928 की कमी निकलती है। लेकिन क्या केवल इस घटाव के आधार पर यह कहना गलत होगा कि सभी 3,928 लोगों ने यूपीएस छोड़ दी? सरकार ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, ना ही इस पर कोई जवाब दिया है। यूपीएस ऑप्टेंट के पास निर्धारित शर्तों के अंतर्गत वापस एनपीएस में जाने का वन टाइम वन वे विकल्प है। तो संभव है कि कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हो, मगर संसदीय जवाब में, जो संसद में जवाब दिया गया, उसमें यह नहीं बताया गया है कि इस रास्ते से कितने कर्मचारी एनपीएस में लौटे हैं। अब यहां पर दूसरी संभावनाएं भी है, या किसी रिकॉर्ड में सुधार हुआ हो सकता हो, कोई व्यक्ति पात्रता की श्रेणी से बाहर हुआ हो सकता हो, सेवा से अलग होने, मृत्यु, रिटायरमेंट, रिकॉर्ड के पुनर्वर्गीकरण या डुप्लीकेट एंट्री होने से भी संख्या बदल सकती है। तो साथियों, जब सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, ये तमाम कारण जो बता रहा हूं ये सिर्फ संभावित कारण है, कोई कंफर्म कारण नहीं है। असली कारण तभी पता चलेगा जब सरकार कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जारी करेगी। इसलिए अंगवानी सरकार से इस मामले पर 5 साफ आंकड़ों की मांग करता है। पहला, कितने यूपीएस ऑप्टेंट्स ने वापस एनपीएस चुना। दूसरा, कितने नाम रिकॉर्ड सुधार या डुप्लीकेट एंट्री के कारण हटाए गए। तीसरा, कितने मामले पात्रता परिवर्तन, सेवा से अलग होने अथवा मृत्यु से जुड़े हुए। चौथा, 30 नवंबर 2025 के बाद कितने नए कर्मचारी यूपीएस में शामिल हुए। और पांचवा, इस अवधि में कुल कितने लोग सूची से बाहर हुए। यह आखिरी सवाल महत्वपूर्ण है साथियों। यदि इस बीच नए कर्मचारी जुड़े हैं और उसके बाद भी अंतिम संख्या 3,928 कम है, तो बाहर हुए लोगों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। यह फिलहाल एक गणितीय संभावना है जिसका उत्तर केवल विस्तृत सरकारी डेटा ही दे सकता है।
तो यहां साथियों मैं आपसे एक छोटी सी अपील भी करना चाहूंगा। सरकारी जवाब में छूटे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल दस्तावेजों के आधार पर आपके सामने रखने के लिए आप अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता ले सकते हैं। यह दिन के ₹1.5 से भी कम का सहयोग है साथियों, लेकिन कर्मचारियों की स्वतंत्र आवाज को मजबूती देता है। तो अब इस खबर का कर्मचारी पर असर समझिए। इस संख्या में कमी से किसी यूपीएस ऑप्टेंट की जमा राशि अपने आप खत्म नहीं होती और ना ही उसके लाभ रुकने की कोई संभावना है। यूपीएस चुन चुके कर्मचारियों पर मौजूदा अधिसूचित नियम ही लागू रहेंगे, लेकिन यह आंकड़ा योजना की स्वीकार्यता पर सवाल जरूर उठाता है, खासकर तब जब सरकार ने लोकसभा में कहा है कि यूपीएस के इंप्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस की अभी कोई समीक्षा नहीं हुई है और इसे बदलने अथवा दूसरी योजना से रिप्लेस करने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। तो यही असली विरोधाभास है कि एक तरफ कुल संख्या में शुद्ध कमी दिख रही है तो दूसरी तरफ सरकार कारणों का विश्लेषण सार्वजनिक किए बिना समीक्षा की आवश्यकता भी नहीं बता रही। तो कर्मचारियों के लिए यह सामान्य आंकड़ा नहीं है। यूपीएस या एनपीएस का चुनाव उनकी पूरी रिटायरमेंट इनकम, कॉर्पस और पारिवारिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अगर कर्मचारी किसी योजना को छोड़ रहे हैं तो सरकार को जानना चाहिए कि समस्या नियमों में है या भरोसे में है या फिर लाभ की गणना में है। तो साथियों, किसी कर्मचारी को इस खबर के आधार पर तत्काल योजना बदलने का फैसला नहीं करना चाहिए। वन वे स्विच का अर्थ है कि निर्णय वापस पलटना संभव नहीं हो सकता। तो अपनी सर्विस लेंथ, रिटायरमेंट डेट, कंट्रीब्यूशन, कॉर्पस और पारिवारिक जरूरतों की व्यक्तिगत गणना कराने के बाद ही कोई भी विकल्प चुनिए। तो आज फैसला सुनाने की स्थिति नहीं है क्योंकि सरकार ने जरूरी विवरण दिया ही नहीं है। इसलिए जिम्मेदार निष्कर्ष केवल इतना है कि दो संसदीय आंकड़ों के बीच 3,928 की शुद्ध कमी है, लेकिन इसका कारण अज्ञात है। अब सरकार से संख्या नहीं, पूरा हिसाब चाहिए कि आखिर कितने लोगों ने, जो 5 सवाल हमने दिए उसके जवाब आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, अब आपकी राय क्या है? क्या वित्त मंत्रालय को यूपीएस से एनपीएस में लौटने वाले सहित हर श्रेणी का अलग अलग डाटा जारी करके योजना की स्वतंत्र समीक्षा करानी चाहिए? तो कमेंट में बताइए आखिर क्या होना चाहिए और वीडियो को एनपीएस और यूपीएस से जुड़े हर कर्मचारी तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।